इडमो सेथाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो अछायाड़म इडमो लोए सब साहुड़म। मोक्ष मार्गस नेतारम भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। अंतिम दो छंद पढ़ेंगे। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने बन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो हो, वज्र जंग आयो, सती भगिनी बनायो। ली राम ने अग्नि परीक्षा, सती लेने गई जिन दीक्षा। ओ ली राम ने अग्नि परीक्षा, सती लेने गई जिन दीक्षा। श्री राम रहे थे मनाते, लव घुसते रुदन मचाते। माँ तो मुझे छोड़ के मत जाओ।
दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। बोलो बीतराग श्री रामचंद्र की। कर्मों के खेल, कर्म अपने खेल दिखाते हैं और ज्ञानी कर्मों को अपने खेल दिखाते हैं। कर्म अपने ठाठ दिखाते हैं और ज्ञानी अपने ठाठ दिखाते हैं। कर्मों के और ज्ञानियों के बीच युद्ध होता है और अंततः जीत होती है ज्ञानियों की। सती सीता अयोध्या वापस आई। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें अपनी पवित्रता की परीक्षा देना होगी। वैसे जो पवित्र है उसे परीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन लोक में प्रसिद्धि के लिए परीक्षा की जरूरत होती है। लोग कैसे स्वीकार करें। रामचंद्र जी को भी कोई शंका नहीं थी सती सीता की पवित्रता के विषय में, लेकिन जनता को जरूरत थी। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि भी होना थी, प्रभावना का एक अवसर मिलना था, भविष्य के लिए सीख मिलना थी। उन सतियों के लिए जो अपने सतित्व को नहीं छोड़ती हैं, दृढ़ता रखती है, तो उनकी रक्षा देव भी करते हैं। करें सेवता की करें देव सेवा, देव भी उनकी सेवा करते हैं। एक गड्ढा खुदवाया गया, 2 पुरुष प्रमाण गहरा, 300 हाथ लंबा और 300 हाथ चौड़ा, और अग्नि उसमें ईंधन भर के लगा दी गई और सती सीता से कहा कि तुम प्रवेश करो। सती ने कहा कि अगर मैंने स्वप्न में भी रामचंद्र जी के अतिरिक्त किसी परपुरुष के विषय में पति रूप में अगर विचार किया हो तो हे अग्नि मुझे भस्म कर दे, नहीं तो तू अग्नि का जल हो जा। और सती ने जैसे ही प्रवेश किया तैसे ही अग्नि का जल हो गई और अग्नि में कमल खिल गए। उस पे भौरे गुंजायमान होने लगे और सती एक कमल के ऊपर बैठ गई। ऐसे लगता था जैसे लक्ष्मी कमल पे बैठी हुई। पानी बढ़ता जा रहा था, घुटने से कमर तक और कमर से छाती तक और छाती से गर्दन तक पानी आ गया और लोग त्राहीमाम करने लगे, हे सती रक्षा कर लो, कल्याण रूपिणी देवी रक्षा करो। कल तक जो गालियां दे रहे थे आज उसको देवी कहने लगे। ये कर्मों के फेर है। ज्ञानी इन दोनों में ही रीझते नहीं है। पुण्य के उदय में रीझते नहीं है और पाप के उदय में धीजते नहीं है, दुखी नहीं होते, खींचते नहीं है। और जैसे ही सीता सती ने अपने चरण जल में लगाए तैसे ही उस जल का प्रवाह रुक गया और चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवगण भी जय जयकार करने लगे, सती सीता की जय हो। 2 प्रकार से आता है, यहाँ सती सीता ने पेड़ लगाया। दूसरा आता है कि रामचंद्र जी के चरणों को जैसे ही जल ने स्पर्श किया तैसे ही वो घटना प्रारंभ हो गया। बात एक ही है, राम और सीता कोई अलग अलग है। सीता राम में मगन, राम सीता में मगन, जासे लागी है लगन, वो ही में मन। सीता राम में मगन, राम सीता में मगन, जासो लगन, वो ही में मगन। राम राम में मगन, सीता सीता में मगन, निज से लागी है लगन, वो निज में ही मगन। जब तक दूसरे में मगन थे तब तक दुख था, और जब अपने में मगन हो गए देखो ये चित्र है ना पश्चाताप का। जो सीता दीक्षा लेने जा रही है, ये लव कुश खड़े हैं, ये राम
लक्ष्मण आदि यहाँ पे खड़े हैं, सीता कल्याण के मार्ग में लगेगी। और ये दीक्षा ले ली सीता ने, कल अपन ने देखा था पश्चाताप। शायद कई बार ऐसा देखने में आता है, जिसको दंड दिया जाता है वो उतना दुखी नहीं होता है, जो दंड देता है वो ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। पश्चाताप की अग्नि बहुत खतरनाक होती है। रामचंद्र जी के अंदर जो पश्चाताप की अग्नि जल रही थी, सीता की अग्नि तो सबको दिख गई। रामचंद्र जी के हृदय की पश्चाताप की अग्नि कैसी दुख दे रही थी वो रामचंद्र जी ही जानते हैं। और उसी पश्चाताप को हुकमचंद जी भारेल ने प्रकट किया है। और वास्तव में ऐसा था, वो शुरू से जान रहे थे कि ये सती है, इसने किसी प्रकार के स्वप्न में भी पर उसका विचार नहीं किया, लेकिन जनता को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें ये कठोर निर्णय लेना पड़े। लेकिन हमें ये बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम सीता सती को याद क्यों करते? आज वो हमारे आदर्श कैसे होती, वो हमारे लिए पुराण पुरुष, पुराण की स्त्री कैसे होती, एक हमारे लिए आदर्श कैसे सिद्ध करती? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जानकी कहने लगी, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया क्रमांक 261, छंद क्रमांक 102। नहीं रोस है मुझे किसी पर, तथा आप मत कीजिए खेद, करूं प्रयत्न शीघ्र अब ऐसा हो, जिससे भव दुख उच्छेद। स्वर्ग समान राज सुख भोगे, रह कर नाथ आपके संग। उतर गया है एक सुख का मेरे मन में सब कारण। नहीं रोष है मुझे किसी पर, तथा आप मत कीजिए खेद। मुझे किसी के ऊपर रोष नहीं है, किसी के ऊपर नाराजगी नहीं है, और आप भी खेद नहीं करिए। करूं प्रयत्न शीघ्र अब ऐसा हो, जिससे भव दुख उच्छेद। अब तो बस एक ही कामना है कि संसार के दुखों का अंत हो जाए, और प्रभु और कोई कामना नहीं है। स्वर्ग समान राज सुख भोगे, रहकर नाथ आपके संग। मैंने स्वर्गों के समान राज की सुखों को भोगा है नाथ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। उतर गया है ऐहिक सुख का मेरे मन में सबका रंग। इस भौतिक सुखों का, इस लौकिक सुखों का रंग मेरे हृदय से उतर गया है। अब मुझे किसी प्रकार की इस भौतिक सुख की चाह नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे नर साहंसा। जिसकी चाह चली गई, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। बेटा वो कपड़ा वो उठा देना नीचे का, पीछे लगा लें थोड़ा सपोर्ट। ये नीचे वाला है, ऊपर हाँ नीचे का उठा, वो मोटा है थोड़ा। नहीं कुछ पीछे लगाना थोड़ा सपोर्ट। तो संसार के ऐसे ही समस्याएं हैं। चलिए, तो वो कह रही है कि मुझसे भौतिक सुखों का जो भी थोड़ा भी एक
हल्की सी भी चाह थी, अब वो सब क्या है, मैंने संसार के रंग देख लिया तो उन सब की इच्छाएं मेरी उतर गई। घूम घूम कर इस भवन में पाए मैंने अगणित कष्ट, इन कष्टों यही मुझे है मन से इष्ट, त्वरित सीता ने अपने मस्तक के मृदु केश जाके पृथ्वी मती सद्वितट धारा आरिका शुभ देश। बोलो आरिका सीता की अंत भला सो सब भला। ये है मजेदार कहानियां। पाप का उदय भी व्यक्ति कल्याण मार्ग में लगने के लिए उपयोगी बना लेता है। देखो त्यही सब कहते हैं कि पाप के उदय में भी पाप भाव हो सकते हैं, पाप के उदय में भी पुण्य भाव हो सकते हैं, और पाप के उदय में भी धर्म रूप परिणमन हो सकता है। पुण्य के उदय में भी पुण्य भाव हो सकते हैं, पुण्य के उदय में पाप भाव भी हो सकते हैं, और पुण्य के उदय में धर्म भी हो सकता है। तो सीता ने काय में अपना उपयोग लगा लिया? धर्म में लगा लिया। पुण्य का उदय आ गया था, जब पाप का उदय था तब भी धर्म ध्यान में लगी थी। पुण्य वो एक प्रकार से कहें कि गृहस्थोचित धर्म ध्यान था। अब उसने अपने निर्वृत्ति पूर्वक आरिका के व्रतों के पालन रूप धर्म ध्यान में लग गई हैं, अर्थात मुक्ति मार्ग में अब बढ़ गई। एक कसाय का भाव था, अब 2 कसाय के भाव रूप स्वरूप की साधना करने लगी। घूम घूम कर इस भवन में पाए मैंने अगणित कष्ट, कितने दुख भोगे। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों, इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर। जो तुम्हारे पिता थे तुमने उन्हीं को पिता बना लिया, जो माँ थी उन्हीं को पत्नी बना लिया, पत्नी से भगनी बना लिया। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ता रानी नब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर नाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने की, इस जहां के बर और बधू तो बहुत बड़े, लेकिन आज तक मुक्ति बधू और मुक्ति के बर को नहीं भरा। जिसने उसको भरा इस जहां की धरा पर नाना। घूम घूम कर इस भवन में पाए मैंने अगणित कष्ट। इस संसार भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न बली।
इन कष्टों का सद्य अंत हो, यही मुझे है मन से इष्ट। शीघ्र ही इन कष्टों का, भव के दुखों के कष्टों का अंत शीघ्र हो जाए, बस और कोई चाह मेरे नहीं है। लिए उखाड़ त्वरित सीता ने अपने मस्तक के मृदु केस। देखो पहले नहीं उखाड़े होंगे, ये तो लय बनाने के लिए जब तक आरिका जी के समीप नहीं गई होंगी पृथ्वीमती, और उनके समीप उखाड़े होंगे केस। ऐसा नहीं कि पहले से उखाड़ लिए हों, लेकिन वो लय बनाने को छंद आगे पीछे कर दिए जाते हैं, तो उसको ऐसा समझना। जाके पृथ्वीमती संधि तट, धारा आरिका का शुभ वेश। पृथ्वीमती माता के पास किसी और ने दीक्षा ली थी क्या? याद करो, इसी कुल में से किसने ली थी? कैकेयी ने। कैकेयी ने, अभी 4 माता ने नहीं ली मेरे ख्याल में, कैकेयी ने ली थी। कैकेयी ने आरिका, पहले आरिका दीक्षा पृथ्वीमती माता जी से ली थी ना? पहले आई नहीं थी चर्चा, पहले ले चुकी, वो काफी पहले ले चुकी। माने जब भरत ने दीक्षा ली ना, उसी टाइम आरिका दीक्षा ने ले ली थी, और उसके बाद तो सीता को वनवास हुआ, तो वो तो 2500 साल पहले ले ली मेरे ख्याल में, है ना? और अब उन्हीं पृथ्वीवती माता जी के निकट सीता ने भी दीक्षा ले ली, और अपने कोमल केसों को कर से उखाड़, पीछी कमंडल धरो रे, निर्ग्रंथ पद हित का, आत्मन धारण करो रे, आरिका पद हित का, आत्मन धारण करो रे, 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 निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्मन धारण। निर्ग्रंथ पद, आरिका पद हितकार है, सुखकार है, इसको धारण करो। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 262, छंद क्रमांक 104, पढ़िए इसको। सकल भूषण के पास, अभय घोष मुनि लगे पूछने, केवली पर रख कर विश्वास, क्या है भगवन आत्म तत्व, यह कर्म बंद है कौन प्रकार, किस कारण से घूम रहा है चेतन यह भीषण संसार। अनुजों सहित आप हलधर भी। हलधर कौन? मैंने क्या बोला अभी? हलधर माने गणधर? हाँ। हलधर माने हैं रामचंद्र जी। चक्रधर माने हैं लक्ष्मण जी। नारायण होते हैं चक्रधर, और बलभद्र होते हैं हलधर। वो हल क्या है? इनके 4 रत्न होते हैं, किसके? बलभद्र के। और नारायण के 7 रत्न होते हैं, है ना? तो उसमें एक हल होता है, हल, है ना? तो जी हलधर का मतलब होगा रामचंद्र जी, और चक्रधर का मतलब होगा लक्ष्मण जी। अनुजों सहित आप हलधर भी गए सकल भूषण के पास, अभय घोष मुनि लगे पूछने। तो सकल भूषण मुनि वो केवली का गंधकुटी थी, वहां पे शंका समाधान हो रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ कि रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ वहां पे पहुंच गए। अभय घोष मुनि लगे पूछने, केवली पर रखकर विश्वास। अभय घोष नाम के एक मुनिराज थे, और केवली भगवान से वो पूछने लगे। क्या पूछने लगे? क्या है भगवान आत्म तत्व?
ये आत्मा का आत्म तत्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? कर्म, कर्मों का स्वरूप क्या है? बंध है कौन प्रकार, कर्म का बंध किस प्रकार से होता है, किस कारण से घूम रहा है चेतन यह भीषण संसार, यह आत्मा का स्वरूप क्या है, कर्मों के बंधन का स्वरूप क्या है, और यह संसार में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है? कौन पूछ रहा था? अभय घोष नाम के मुनिराज वहां पे पूछ रहे थे। कहते हुए केवली तब यों सुनो भव दे करके ध्यान, नहीं कोई भी प्राण जगत में उत्तम इस चैतन्य समान, दर्शन ज्ञान युक्त यह चेतन अजर अमर आनंद स्वरूप, किंतु मोह से बना हुआ है अब तक यह क्लेशों का कूप। ध्यान से सुनो बेटा, है ना? कहते हुए केवली तवियों सुनो भव्य देकर के ध्यान, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा कि हे भव्य जीवों, अब तुम ध्यान से सुनो। क्या सुनो? जीव का स्वरूप, कर्मों का स्वरूप, कर्मों के बंधन का स्वरूप। नहीं कोई भी प्राण जगत में उत्तम इस चेतन समान, अन्य कोई भी इस चेतना के समान कोई भी उत्तम नहीं है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। इस चेतन के समान कोई अन्य नहीं है। ये सभी द्रव्यों में विशिष्ट यह चेतना है, और वो चेतना हम है, हम चेतना है। ये कितनी बड़ी बात है। चैतन्य चैतन्य भास रह्यो रे, चैतन्य चैतन्य भास रह्यो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे, रंग मां रे, प्रभु थारा ही रंग मां। चैतन्य तो है, लेकिन चैतन्य रूप भासना चाहिए कि मैं चैतन्य हूं, सब में शिरोमणि हूं। नहीं कोई है प्राण जगत में उत्तम इस चैतन्य समान, दर्शन ज्ञान युक्त यह चेतन। इसका लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अजर अमर आनंद स्वरूप, अजर जरा से रहित, अमर मरण से रहित, जन्म से रहित और मरण से रहित है। और कैसा है? आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है यह। कौन? यह चेतना, अर्थात मैं। किसकी चर्चा हो रही है? किसके गीत गाए जा रहे हैं? सकल भूषण केवली के द्वारा किसके गीत गाए जा रहे हैं? किसकी प्रशंसा हो रही है? अनंत अनंत भगवंतों के दिव्य ध्वनि में मेरी ही महिमा गाई जाती है। वो मैं महिमा बंद तत्व हूं, महामहिम। कौन? चैतन्यपति। मुझसे अधिक महिमा किसी की नहीं है। चारों ओर मेरे ही गीत गाए जा रहे हैं। अपनी महिमा आ जाए। आती महिमा अपनी? बहन जी, महिमा आती है अपनी कि नहीं आती?
काय की महिमा आती है अपन, रुपयों की, बड़े मकान की, बड़ी गाड़ी की, बड़ी लाड़ी की, बहुत महिमा आती है। हमारे लड़के का पैकेज इतना है, हमारा इतना बड़ा मकान है, हमारी इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे रिश्तेदार फला मंत्री हैं, इन चीजों की महिमा आती। अंदर में चैतन्य जो महिमा बंध है उसकी तो तिरस्कार हो रहा है, इन चीजों की महिमा। दर्शन ज्ञान युक्त यह चेतन अजर अमर आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है। अंदर में देखो, आनंद आनंद भास रहे हो रे, किंतु मोह से बना हुआ हूं अब तक यह क्लेशों का कूप। लेकिन मोह के कारण आज तक मैं क्लेशों का घर, कुआं बना हुआ हूं तो स्वभाव से आनंद स्वरूप, लेकिन आनंद स्वरूप को भूल के मैं क्लेशों का घर बना हुआ हूं, कूप, कुआं बना हुआ हूं। एकांश, कौन हो तुम? सही में कि झूठ में? आत्मा का अनुभव किया तुमने? आत्मा का अनुभव किया? आत्मा की शांति मिली कभी? नहीं मिली। पाना है आत्मा की शांति को, पाना अपन को। पाना है, कहाँ मिलेगी? बाहर में कि अंदर में? सिद्ध सलाह में मिलेगी कि अंदर में मिलेगी? अंदर में जो देखते वही सिद्ध सलाह में बैठते, है ना? अंदर में देखा करो थोड़ी देर बैठ के, ठीक है? बहुत बढ़िया। किंतु मोह से बना हुआ है अब तक यह क्लेशों का कूप। आत्म तत्व ही सार विश्व में, देहादिक पर वस्तु असार। पर की ममता से होता है जन्म मरण बारंबार। हो विरक्त जो सकल लोक से, करता शुद्ध आत्म प्रदान। खसता नहीं वह मोह जाल में, कर लेता अपना कल्याण। इस विश्व में अगर कोई सारभूत है तो वो कौन है? एक आत्म तत्व। आश्रयभूत है तो कौन है? एक आत्म तत्व। उत्तम है तो कौन है? एक आत्म तत्व। मंगल है तो कौन है? एक आत्म तत्व। और शरणभूत है तो कौन है? एक शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा, पर का शुद्धात्मा भी नहीं, अपना शुद्धात्मा, वही उत्तम मंगल और शरणभूत है। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। आत्म तत्व ही सार विश्व में, देहादिक पर वस्तु असार। देहादिक जितनी भी पर वस्तुएं हैं वो सब असार हैं। पर की ममता से होता है जन्म मरण हा बारंबार। इस शरीर संयोगों की ममता से बार बार जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, भव भ्रमण होता है। किससे? शरीर संयोगों आदि की ममता से। हो विरक्त जो सकल लोक से, करता शुद्ध आत्म प्रदान। समस्त संसार से विरक्त होके जो आत्म तत्व को, आत्म प्रदान का मतलब क्या हुआ? आत्मा का आश्रय लेता है। आत्मा हूं तो, लेकिन आत्मा का आश्रय नहीं है। फंसता नहीं वह मोह जाल में, कर लेता अपना कल्याण। जो अपने शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता करता है, वो संसार के मोह जाल में नहीं फंसता, वो अपना कल्याण कर लेता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान अपना। इनकी वाणी में अमृत
अपना आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम तू ही है ज्ञाता दृष्टा तू ही है मैं ही हूँ सुख निधान आत्म राम जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे तू ही तो है तारणहार जग में साचो शरण धाम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणमित हो इसी मंगल भावना से। आप अभी बैठे रहेंगे। देखिए